जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, बिल्कुल सब कुछ गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल ईश्वर की मर्ज़ी से ये वीडियो तक पहुँचाए गए हो। इस वीडियो में वो संदेश है जिसे आप अभी सुनने की ज़रूरत है आपको, जो महादेव आपको महाकाल आपको कहना चाहते हैं। महाकाल का ये दिव्य संदेश अगर आपके सामने आया है तो इसे क्लेम कीजिएगा और जो भी इस वीडियो में आए हैं अगर आपसे रेजोनेट किए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ आज 2 ऐसे ईमेल शेयर कर रही हूँ जो आज के दिन मुझे मिले हैं और इसमें एक जो ईमेल है ऐसे कई सारे ईमेल्स, कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस इवन कमेंट्स में भी आते हैं। तो अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो या फिर आपके आसपास कोई है जो इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हो या फिर अगर आप उस एनर्जी में हो तो प्लीज बी अवेयर दिस मैसेज इज फॉर यू फ्रॉम द डिवाइन रियल। ठीक है जी। मैं अभी आपके सामने एक ऐसे ईमेल शेयर कर रही हूँ जो मुझे आज एक बच्चे ने भेजा है जिसमें आपके सामने ईमेल है। अब चाहो तो पढ़ लो, मैं एक बार पढ़कर बता देती हूँ। दीदी आई फील एंशियस ऑल द टाइम, उनका सबसे पहला मैसेज है प्लीज हेल्प मी मैम आई फील हेल्पलेस। ओके, उसके बाद आई फील एंशियस ऑल द टाइम, आई डू मंत्र जपा सम रिचुअल्स एंड स्टफ्स इन माय वे, आई समटाइम्स फील दे आर विथ मी, everything is going good but sometimes I don't know what happens, I feel everything is falling apart. Didi, what do I do? I feel my dreams are so big even after knowing my worth and capabilities. Sometimes I feel nervous, and the goal I have set for myself might be too unachievable, unrealistic. And sometimes I feel I should leave everything and live a sattvic life. I know money doesn't attract me, but the place I want to go, it is so big and fame related, art related. I don't know where I'm going, what's going to happen next. I'm 25 still holding on to vision that doesn't seem coming. What do I do, Didi? What do you feel? Please help me. ठीक है, ये जो मेल है ना, इस एनर्जी में काफी सारे लोग होते हैं जो भी हम पाना चाहते हैं। जब भी कोई बोलता है कि आप इंटेंशन सेट करो, अगर कोई व्रत रखते हैं तो आप क्या चाहते हो, किस लिए व्रत कर रहे हो, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से अट्रैक्ट कर रहे हो या लॉ ऑफ असम्पशन यूज कर रहे हो, आप जो भी करके अपने विश फुलफिल करने के लिए इंटेंशन सेट करो, इंटेंशन गोल सेट कर देते हैं। फिर उसके ऊपर डाउट करने लगते हैं कि कोई अनरियलिस्टिक तो नहीं है, अनअचीवेबल तो नहीं है, मनी डजंट अट्रैक्ट मी, मनी डजंट चूज मी। ये सारी एनर्जी सेल्फ कंडीशनिंग पे आती है, सेल्फ डाउट पे आती है, सेल्फ सैबोटेज पे आती है। ये हमारा गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा घर परिवार, हमारे प्रियजन जो हैं वो हमें ऐसे फील करवा देते हैं, ऐसे महसूस करवा देते हैं, ऐसे कंडीशन कर देते हैं कि सक्सेस इजीली नहीं मिलती। अपने गोल्स को अचीव करना मतलब बहुत पहाड़ खोदने वाली काम होती है। भले ही हम वर्थ हो, हम कैपेबल हो, हमारी कैपेबिलिटी अच्छी हो, हम क्वालिफाइड हो, हम एफिशिएंट हो, फिर भी हम वो गोल को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो आसान नहीं होता, क्योंकि ये सब इजीली नहीं होती, क्योंकि ये सब एफर्टलेसली नहीं होती। तो ये जब हम खुद को ये डाउट देते जाते हैं ना, तो जो भी मैनिफेस्टेशन है वो यकीनन पूरा नहीं होगा, ये मान के चलिएगा। क्यों कह रही हूँ? कहने का तात्पर्य ये, एक मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? मैंने बचपन में स्टोरी बहुत सुना था। तो एक बार ऐसे होते हैं, एक बहुत ही तीव्र भक्त होता है ईश्वर का, और ईश्वर एक दिन प्रसन्न होकर उसके सामने आ जाते हैं। बोलते हैं तेरी जो भक्ति है, तेरी जो पूजा प्रार्थना करने की तरीका है, तेरी भक्ति से मैं खुश हुआ, मांगो क्या मांगना है। तो वो कहता है मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे घर एक बार पधारें, मेरे घर आ जाओगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ईश्वर कहते हैं ठीक है चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो ईश्वर से वो पूछा सच्ची आप आओगे मेरे घर, आप मेरे घर तक पहुंचोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरे घर आओगे? तो ईश्वर कहते हैं क्यों नहीं, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं आऊंगा तेरे साथ, पक्का आप सच में मेरे घर आओगे? तो ईश्वर कहते हैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो। पर ईश्वर कहते हैं एक शर्त पे आऊंगा। तो वो पूछता है वो क्या शर्त है? तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे आगे आगे तुम्हारे घर के रास्ते दिखा के चलना होगा, मैं तेरे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक पहुंचूंगा, तेरे साथ साथ रहूंगा, तेरे पीछे रहूंगा एक कदम दूरी पे,
और तुम्हारे साथ ही चलता रहूंगा। पर तुझे विश्वास रखना होगा कि मैं तेरे साथ हूं और तुम्हारा घर आऊंगा। अगर एक बार भी तूने पलट कर देखा कि सच में ईश्वर आ रहे हैं कि नहीं है, तो वो क्षण मैं तुम्हें नहीं नजर आऊंगा। तो ये समझ जाता है। तो वो वक़्त सामने चलता रहता है और बीच-बीच में उसे डाउट भी कभी-कभी हल्का-पल्का आती है, तो ईश्वर से बातें भी करते हैं, बात करते-करते चल रहे होते हैं। एक समय ऐसा आता है जहाँ पे ये सवाल करता है, ईश्वर जवाब नहीं देते, पर पीछे-पीछे चल रहे होते हैं। इसे डाउट आ जाता है और वो कंडीशन भूल जाता है कि एक बार भी पलट के नहीं देखना है। जैसे घर पहुँचने की दूरी आई, एक बार पलट कर देख लेता है, सच में ईश्वर मेरे पीछे कर रहे हैं क्या? तब तक जो ईश्वर उनके पीछे थे, उस क्षण वो गायब हो जाते हैं। ये एक ऐसी स्टोरी थी जो मुझे बचपन में हमेशा मेरी मम्मा सुनाया करती थी, जिसपे ये बताया जाता था कि यू शुड ट्रस्ट द सुप्रीम पावर नो मैटर व्हाट। भले ही परिस्थिति आपके अनुकूल हो, परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, भले ही आपके जीवन में सब कुछ आपके इच्छा से हो या फिर आपकी इच्छा के विपरीत हो, भले ही जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो या फिर कोई प्रलय आ रही हो, भले ही जो भी हो, आपको उस परमात्मा पर कभी भी संदेह नहीं करना है। आपको निस्संदेह, निस्वार्थ तरीके से, निष्कंप तरीके से हमेशा ईश्वर पे भरोसा बनाए रखना है। जिस वक़्त की जो भक्ति है वो निष्कंप होती है, बहुत निस्वार्थ होती है और बहुत ही अटूट भक्ति होती है, अटूट विश्वास होता है, वहाँ पे परमात्मा ज़रूर होते ही होते हैं। भले ही कठोर तपस्या करने वाले अघोरी हो गए, राक्षस हो गए, उनके सामने ईश्वर भले ही ना आना चाहें, पर उनकी शक्ति, उनकी भक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। वो आते ही आते हैं और वरदान देते ही देते हैं। तो जब आप अच्छे नियत से, अच्छे इंटेंशन से उन्हें पुकारते हो, उन्हें पाते हो, जिसमें लालसा ना हो, जिसमें लालच ना हो, जिसपे अ, स्वयं के बारे में ही सब कुछ ना हो, जिसमें सेल्फिशनेस हो, उसके सामने तो ईश्वर आते ही आते हैं और उनको ईश्वर सब कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं देते हैं। मेरे अक्रॉस द ग्लोब इतने क्लाइंट्स हैं, कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, आर्मी प्रोफेशनल्स है, पॉलिटिशियन, जाने-माने पॉलिटिशियंस हैं, मैं नाम कभी किसी का नहीं लेती। अगर आप उस गाँव से मुझसे बात कर रहे हो, जहाँ पे मुझसे सेशन देने के लिए आपको अपने गाँव के एक फलाना पेड़ के नीचे आना पड़ता है, जहाँ पे टावर मिलता है और वहाँ पे बैठ के मुझसे बात करना पड़ता है, वहाँ के रह के बात करने वाले को भी वही प्यार और वही सम्मान मिलता है, जो बहुत ही जाने-माने पॉलिटिशियन को मिलती है। क्यों? मैं यही मानती हूँ कि मैं महाकाल और महाकाल की सबसे लाडली बेटी हूँ, सो यू आर। आप भी उनके बहुत लाडले बेटे-बेटी हो, तो वही प्यार आप हर किसी को मिलता है। यहाँ पे कोई भी कंडीशनिंग आप बड़े घर के हो, बड़े पद्धति से आ रहे हो, नहीं आपको बहुत ज़्यादा सर, मैम करूँ, नो। यहाँ पे सिर्फ मैं मीडियम हूँ। आप मुझसे नहीं बात कर रहे हो, इतना याद रखना हमेशा। तो आपको ये बता दें कि पहले तो अपने जो भी विश है, जो भी इंटेंशन है, जो भी गोल है, उस पे बिलीव करना शुरू करें कि वो गोल आपके दिमाग में आया है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर उसे आपके लिए, आपके किस्मत में लिख चुके हैं, जिसके वजह से आप उसके बारे में इमेजिन भी कर पा रहे हो। वरना इतने बड़े गोल आपके दिमाग में आता ही क्यों? अगर आप बहुत बड़े गोल सेट भी कर लिए हो, तो मेरी विश्वास करें कि आप उसे जीने की काबिलियत रख रहे हो, इसलिए ईश्वर ने उसके बारे में सोचने की भी आपको अनुमति दी, वरना वो इसे सोचने की अनुमति भी नहीं देते। अगर आप एक सपना संजो पाते हो, जिसमें आप सच में उसे पाना चाहते हो, तो कहते हैं ना, अगर कोई भी विश आप पूरी शिद्दत से, पूरी समर्पित भाव से, पूरी ट्रस्ट के साथ अगर आप चाहते हो, वो यकीनन आपके लिए सच होकर रहेगा, क्योंकि ईश्वर, पूरी कायनात, संपूर्ण सृष्टि आपके हित में काम करना शुरू कर देंगे, एंजल्स आपकी मदद करना शुरू करेंगे। ऐसे-ऐसे लोग, ऐसे-ऐसे दोस्त, ऐसे-ऐसे अपॉर्च्युनिटी, ऐसे-ऐसे चीज़ें घटने शुरू होगी, जो मिरेकल्स होंगे, क्योंकि मिरेकल्स हर जगह, हर पल हो रहे हैं। बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आने वाली नेक्स्ट ईमेल जो मैं अभी बता रही थी, दूसरी ईमेल, उसमें आपको पता चलेगा। द सेम कंडीशन, इवन इससे भी नेगेटिव एनर्जी में, इससे भी लोअर वाइब्रेशन में, इससे भी इनफैक्ट लिटरली सुइसाइडल एनर्जी में रही हुई एक बच्चे ने जो सेशन लिया था, उस उसके चलते उनके लाइफ में कैसे-कैसे मिरेकल्स हुए, कैसे वो मुझ तक पहुँची, कैसे उनके जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से बदला, ये हम
अभी देखते हैं, क्योंकि उनकी ग्रैटिट्यूड वाली मैसेज देखकर मैं खुद को शेयर करने से रोक नहीं पाई, और उन्होंने भी कहा था कि दी इसे हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले वो माँ काली और महाकाल द्वारा चुने गए हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, जो एक मेल आया है, जो सवाल है उसका जवाब, इससे बेहतर क्या हो सकता है। सो हियर इज द सेकेंड ईमेल जो मैंने बोला था, ग्रैटिट्यूड 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 दी। इतने प्यारे से मैसेज, थैंक यू सो मच पहली बात तो इस मैसेज के लिए। मीशू दी, आप सच में मैजिकल हो, माँ काली की लाडली हो। वो तो मैं हूँ, माँ काली और महाकाल की सबसे प्यारी बच्ची हूँ। I remember first time when I contacted, almost at the verge of giving up and everything and suicide. But still माँ काली graced me and I made contact with you. वो पहला सेशन हमारा, कितना रोई मैं उस सेशन में। Then the touchwood miracles, mirchi, miracles started flowing. What is that? Okay. Miracles started flowing in, got dream job, engaged in my dream partner, happily, शादी में ज़रूर आना दी, लव यू दी, शेयर माई स्टोरी ऑन योर यूट्यूब फैमिली, लेट देम नो दैट माँ काली chose them. Zebu coin and bracelet of Ma Kali so powerful. Turn every wish into truth. Thank you, Misha Di. You are a blessing. Love you. Love you too, बच्चे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मुझे यकीनन बहुत अच्छे से दिख रहा है आप कितने एक्साइटमेंट में ये मैसेज लिख रहे हो। एंड टच वुड, मैंने भी यहाँ पे इविल आई की सिंबल लगा दी है कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो और आपकी खुशियों में बहुत ज़्यादा नज़र ना लगे और नज़र आप उतार लेना। मैंने यहाँ पे इविल आई की सिंबल्स तो लगा दी, ठीक है। तो ये संदेश उस बच्ची से है जिसने लिटरली अपने जीने की होप छोड़ दी थी, जिसने बिल्कुल जीने से मन भर गया था उसका, और वो इट वाज़ लाइक शी अटेम्प्टेड फ्यू टाइम्स आल्सो, एंड जब वो फाइनली उस लेवल पे पहुंची तो शी समवेयर आउट ऑफ नोवेयर उसको ये वीडियोस दिखने लगे और उसने मुझसे कांटेक्ट किया एंड वी हैड अ सेशन। उसमें उसने बहुत रोया, लिटरली बहुत रोया, and she was divinely guided to the best path, best scenario of the life, and now she is doing her dream job, engaged to her dream partner and getting married soon. शादी में जरूर आना, कोशिश करूंगी। मैं ना हूं तो फिजिकली नहीं, बट इमोशनली वहां पर जरूर रहूंगी आपकी शादी में, और आपकी शादी के लिए बहुत सारा शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर जॉब, ऑन योर मैरिज। मैं बम्बल कर रही हूँ, एनर्जी सा हाई। माँ काली भी आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स भेज रही है, महाकाल की तरफ से आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां और भी आ रही हैं। क्लेम दिस एनर्जी। यहाँ पे भी उनकी जो कंडीशनिंग हो रखी थी ना, इट वाज लाइक शी इज अनलकी, शी इज नॉट लकी, वो जो भी चाहती है कभी उसका अच्छा नहीं होगा, कभी बुरा होगा, ये वो फलाना टिकाना। और उनकी ना एक एंसेस्ट्रल कर्स भी रहा जिसको चलते ये सब हुआ था, पर फाइनली एवरीथिंग वाज हील्ड एंड शी इज परफेक्टली शाइनिंग इन हर लाइफ। सो पहले अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में आइए, अच्छे अच्छा सोचना शुरू कीजिए। इतना यकीन मानिए कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो कुछ भी आप बोल रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, वो सब कुछ पे ईश्वर सिर्फ और सिर्फ तथास्तु कह रहे हैं। इसमें हर बार मुझसे ये सवाल आता है, ईश्वर तो सब जानते हैं, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, ईश्वर तो हमारे जगत पिता है, जगन माता है, तो उन्हें तो पता होना चाहिए कि हम तो बच्चे हैं, हमें नहीं पता, हम नादान हैं। अगर गलत शलत कुछ मांग भी लेते हैं तो उसमें तथास्तु तो नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट उन्हें हमें ये समझाना चाहिए कि तुम जो चाह रहे हो, तुम जो सोच रहे हो गलत है। नहीं, ईश्वर का काम ये नहीं है। आपको क्या लगता है 8.1 बिलियन पॉपुलेशन को हर एक को जाके वो क्लास लेते रहेंगे? ये बोलेंगे कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें तथास्तु नहीं बोल सकता। ये भी होता है, कई बार होता है कि आप जो विश करते हो विश पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि उसके वो अगर सच हो जाता, वो अगर पूरा हो जाता तो आप खुशी से ज्यादा आप परेशान होते, उन्हें पता होता है। फिर भी बहुत ज्यादा जिद करके जब मांगते हैं या पूरी शिद्दत से जो मांग लेते हैं उस पर तथास्तु हो ही जाती है। अरे पूरी कन्विक्शन के साथ अगर आप ये कह लो कि आई एम लिटरली अनलकी, यू नो, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, ईश्वर कहेंगे तथास्तु। बस इमोशंस, फीलिंग्स एंड कन्विक्शन होनी चाहिए। अगर उसी कन्विक्शन के साथ आप ये बोलो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, तथास्तु। ईश्वर तथास्तु कहते हैं। बस मांगना क्या है, मांगते क्या हो, ये आपको पता होगा।
आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो। और जब आप नाम जाप, मंत्र जाप, साधना, सिद्धियां कुछ कर रहे हो और उसके साथ साथ नेगेटिव सोच रहे हो, जैसे हमने पहले ईमेल में देखा, उन्होंने कहा था कि आई डू मंत्र जपा, आई डू रिचुअल्स, समथिंग लाइक मेरे ओन तरीके से, पर स्टिल आई फील नेगेटिव। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप नाम जाप कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, उसके बावजूद आप अपने लिए नेगेटिव सोच रहे हो और ईश्वर से वही एक्सेप्ट कर रहे हो जो आप वहां पे सोच रहे हो। तो जो परिस्थिति में आप अभी हो ना, यकीन मानिए, बहुत लोगों को इस ये जब मैं कहती हूँ उन्हें बुरा भी लगता है, उन्हें गुस्सा भी आता है कि दी हमने थोड़ी अपने लिए कर्ज मांगा था, मांगे हैं, वही जी रहे हैं। जो आपने मांगा वही आप जी रहे हो, इतना यकीन मान लीजिए। ओके, तो प्लीज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अफर्मेशंस की हेल्प लीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस का, सबलिमिनल्स का हेल्प लीजिए। सबलिमिनल्स वो अफर्मेशन है जो बहुत ही कम वॉल्यूम में मल्टीपल लेवल्स पे और फ्रीक्वेंसीज के साथ आपको दिया जाता है, जिसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रिट्यून होती हैं, आपके आरएएस रिवायर होते हैं, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न रिवायर की जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबलिमिनल्स की इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्र जाप, नाम जाप अगर करते हैं तो प्लीज बी पॉजिटिव, थिंक राइट। जो होना चाहते हो, जो होता हुआ देखना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, बस वो बोलना, वो सोचना, वो इमेजिन करना। और अपने सपनों पे डाउट मत कीजिए। आप सपना इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि वो सच होना लिखा है। बस उसके लिए अलाइंड एक्शंस लेना आपके हाथ में है। बिना एक्शन लिए आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। और कैसे एक्शन लेना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, ईश्वर आपको मदद करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको काफी इंसाइटफुल रही होगी, आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन जरूर होगी। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।